बीजेपी के नेताओं को मैं कसम खा के कह रहा हूं बिल्कुल नहीं लपेटता हूं, सही बता रहा हूं भैया। आप मेरा कोई भी एपिसोड उठाने के लिए सर वागीश जी, मैं बीजेपी के नेताओं को नहीं लपेटता हूं। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि मैं कानपुर का हूं, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूं। जिस दिन बीजेपी वाले की कार पलटी थी, कानपुर वाले की, तो हमने कसम खा ली हम बीजेपी वालों को कभी नहीं निपटाएंगे। ताली बजा सकते हैं आप लोग जोरदार। हाँ सर, मैं बिल्कुल नहीं लपेटता हूं। अलग अलग दलों के नेता उसमें आते हैं। मैं तो कानपुर में रहता हूं साहब, एक स्कूल में पढ़ाता हूं। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। लेकिन तालियां कमजोर हैं आपकी। हाँ आप सही है, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। हाँ तो भाई साहब मास्टर भी बड़ा होशियार होता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं। बहुत अद्भुत लोग आप मिलते हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, आप कभी कानपुर आइएगा तो आपको लगेगा इतने अद्भुत प्राणी कानपुर में क्यों रहते हैं। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहेगा आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं साहब उसी कानपुर से आया हूं। और आदरणीय वागीश जी, मैंने तो जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, कानपुर वाले से कुल टाइम पूछ लिया। मैं दिल्ली कभी सम्मेलन में गया तो मेरी घड़ी खराब, कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा मेरी घड़ी खराब, और मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा? हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे तो ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनिएगा। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हम बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा इसमें ऐसा क्या है? कहने का भाई साहब एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते हैं। तुमने इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो हमारा भाई साहब उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है। मैं सही बता रहा हूं आपको, इतना अद्भुत है मैं आपको बता ही नहीं सकता। हम लोग कानपुर में तमाम कवि सम्मेलन कराते हैं, मनमीर भैया आते हैं, कहेंगे यार इतने बड़े कवि सब मनमीर भाई हमारे वीर रस के अद्भुत कवि हैं। अभी जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता तो एक वीर रस के कवि ने कहा कि यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा यार इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन में पाकिस्तान को निपटा दिया है। आपको लगे हाथ से कभी भी निपटा सकते हैं तो दोनों हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। पहले सुन लीजिए, हमने कहा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। बहुत अच्छे। तो हम भाई साहब ऐसे ही निपटा देते हैं। सही बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान 2 कौड़ी का पाकिस्तान, वो भी हमसे मैच हार गया। कह रहा हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ, एक टिप्पणी कर रहा हूं, मजा आ जाए तो ताली बजाना। पाकिस्तान कह रहा कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा पाकिस्तान सीमा हैदर तो तुम हमसे ले नहीं पा रहे हो, तो हमसे कश्मीर ले लोगे। तो हमने 4 लाइन लिखी और चौथी पंक्ति में मजा आ जाए तो पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजाना 1 मिनट तक। हमने कहा सीमा हैदर हमारा वीर रस देखिए। हमने कहा सीमा हैदर भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, अपने माथे पर हमारी आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी 5 लेके जाओगी। बहुत बढ़िया साहब। तो हम लोग ऐसे ही
हमारे वीर रस की कविता ऐसे ही हो जाती है, हम लोग ऐसे ही निपटा देते हैं। तो मैं उसी उत्तर प्रदेश से आया हूं, इतने अद्भुत लोग आपको मिलेंगे, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए। हमारे यहाँ तमाम वीर रस के कवि सम्मेलन होते हैं, तो मनमीत भाई कहते हैं यार ये बताओ तुम लोग वीर रस के कवियों को क्यों नहीं बुलाते? तो हमने कहा भैया ऑलरेडी इतनी वीरता हमारे कानपुर में है, तो हम लोग वीर रस के कवियों को क्यों बुलाएं? आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं सर। एक यादव जी 7 बजे हमारे घर आ गए, कहने लगे पांडे जी हमको आशीर्वाद दे दो। हमने कहा किस बात का? कहने लगा हमको डिस्कवरी चैनल जाना है और शेर के साथ सेल्फी लेनी है। हमने कहा पागल, कोई शेर के साथ सेल्फी लेता है? तो उसने कहा क्यों? मोदी जी तो जा सकते हैं, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मोदी जी गए थे, शेर के साथ सेल्फी डाली। हमने कहा यार वो देश के प्रधानमंत्री है, पूरी व्यवस्था उनके पीछे चलती है, पूरी फ्लीट चलती है, तेरी क्या व्यवस्था? उसने कहा पांडे चिंता ना करो, एक क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको जाने दो। भाई साहब यादव जी गए और शेर के साथ सेल्फी डाली। 15 दिसंबर को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है जिसमें आप सारे लोग आमंत्रित हैं। तो हमारा कानपुर उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत। सर बड़ी तुलना करते हैं लोग, कहते हैं यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं, कितने नकारा हैं। स्वर्ण पदक पंजाब के लोग जीतते हैं, हरियाणा के लोग जीतते हैं। तुमने कहा भाई साहब हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। एक एक अंतर पे मजा आ जाए तो आप ताली बजाना। हमने कहा बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सर सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, वहां से आता है मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, 4-5 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो फल खाता है, फिर वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ, फिर वो आके सो जाता है। शाम को 7-8 लड़कों के साथ वो बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा समझता गुरु उस समय इसके मुंह न लगो, उस समय तो उसकी लगी हुई है। वो दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई, फिर लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है। फिर वो शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, भंडारे में गरम पूड़ी ना मिली तो गोली चलवाता है, फिर वो विधायक बनता है। उत्तर प्रदेश के लोग विधायक बनने के लिए हैं कि दंड पेलने के लिए? आप ताली उत्तर प्रदेश के लिए बजा दीजिए।